रात के 11 बज रहे हैं और अब से कुछ देर पहले ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई। ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार जो कुछ दिन पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर जो नियम लेकर आई थी उसे रोल बैक कर लिया गया है। इस खबर पर मेरे साथी निखिल नज़र बनाए हुए थे, उनसे इसके मायने समझते हैं और क्यों इसे विपक्ष के कई नेता सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसकी मांग कर रहे थे और फाइनली सरकार ने इसे लागू किया, भले ही पार्शली किया पर किया। ये एक पार्शियल रोल बैक है सोनल। 23 जुलाई को जब बजट आया था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारे यहाँ कैलकुलेट किया जाता है उसके नियमों में कुछ बदलावों की घोषणा की। हम पहले अपने दर्शकों को मैं पहले एक राइडर लगा दूं कि आर्थिक जो बीट है वो उस बारे में हमारी समझ सीमित है। ये एक अपडेट है जो आपको दिया जा रहा है सिंस ये फैसला एंटिसिपेटेड था, अब सरकार ने उसे ले भी लिया है। इसको लेकर जो विस्तृत जानकारी है, जो बेहतर जानकारी ललन टॉप में रखते हैं आर्थिक मामलों के, दर्पण, उपासना, प्रदीप जी, वो आपको देंगे एक अगले किसी वीडियो में। अभी हम फौरी जानकारी आपसे बांट रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दरअसल ये है कि जैसे कि उसका नाम ही आपको सजेस्ट करता है कि लंबे समय तक जो एसेट्स आप अपने पास रखते हैं, जैसे सोना हुआ, घर हुआ, शेयर्स भी उसमें आ सकते हैं, तो इन एसेट्स को बेचने से जो होने वाली आय है उस पर सरकार टैक्स लगाती है। तो उसी के लिए जो नियम बने हुए थे, पहले रूल्स ये थे कि अगर आपने कोई, जैसे आपने अगर घर बेचा है तो अगर, और उस पर अगर आपको कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन आपका तब माना जाएगा अगर आपने मान के चलिए घर, एक पुराना घर बेच के नया घर ले लिया तो कैपिटल गेन नहीं बनता है। लेकिन अगर घर बेच करके सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लाभ ही आपको हुआ है तब सरकार उसको कैपिटल गेन का एक केस मानती है और फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें एक नियम था इंडेक्सिंग। अच्छा, पहले 20% लगता था हमारे यहाँ, और उसके अंदर भी और निटिग्रिटीज थी। कुछ लिस्टेड एसेट्स होते हैं और कुछ अनलिस्टेड एसेट्स होते हैं। लिस्टेड एसेट्स हम उनको बोलते हैं जो, जैसे हमारे यहाँ स्टॉक्स में अगर आपने किसी अधिसूचित कंपनी के शेयर्स वगैरह ले लिए, उनको अगर आपने 1 साल से ज़्यादा रखा और फिर बेचा तो कैपिटल गेन आपको लगता था। 2 साल से ज़्यादा अगर आपने कोई घर रखा, सोना रखा या फॉरेन कंपनी में एसेट को रखा तो उसको एक अनलिस्टेड एसेट माना जाता था और इस पर भी कैपिटल गेन लगता था। अब इसमें एक नियम दिया गया था इंडेक्सिंग का, कि 20% का टैक्स लगेगा लेकिन इंडेक्सिंग होगी। अब इंडेक्सिंग क्या कहती है? इंडेक्सिंग का नियम ये कहता है कि मान के चलिए ये फ़ोन मैंने आज ख़रीदा है 10,000 रुपये में, 5 साल बाद मैं इसको बेचता हूँ मान के चलिए 12,000 में, तो आप ऐसे लगाएंगे तो 20% का मुझे फ़ायदा हुआ है और इस 20% के ऊपर फिर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज से 5 साल बाद अगर इस फ़ोन को मैंने ख़रीदा होता तो इसकी कीमत क्या होती। पॉइंट ये है कि हम एक सादा एग्जांपल अगर एक प्लॉट का लेंगे तो जो प्लॉट आज से लगाइए 15-20 साल पहले कुछ लाख रुपए में ख़रीद लिए गए थे दिल्ली एनसीआर में, वो करोड़ों में आज बिक रहे हैं, तो उनकी कीमत में 100 गुना का फ़र्क आया। तो अगर उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि 3 लाख का प्लॉट 3 करोड़ रुपए में बिक रहा है 10 साल बाद, तो उस व्यक्ति को 2,97,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख तो कीमत ही थी। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा और ये एक अनफेयर डील हो जाएगी, क्योंकि उस प्लॉट को उतने कीमत पे तो उन्होंने नहीं खरीदा था, उसकी तो एसेट की ही कीमत बढ़ गई है। इसलिए इंडेक्सिंग आई। इंडेक्सिंग का सिद्धांत ये कहता है कि जब ये सौदा हुआ है 3 लाख के प्लॉट के 3 करोड़ में बिकने का, तब एक बार ये भी पता किया जाए कि इस प्लॉट की कीमत आज कितनी बनती है, जो उस 3 लाख के हिसाब से आप इन्फ्लेशन को उसमें ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि आज ये प्लॉट कितने का बन रहा है, और फिर उसके बाद आपने बेच करके जो पैसा कमाया उसको आपका कैपिटल गेन माना गया और उस कैपिटल गेन को मान करके आपके ऊपर 20% का टैक्स लेवी किया गया। जब बजट आया 23 जुलाई, अब ये व्यवस्था सो टू स्पीक एक फेयर ट्रीटमेंट देने के लिए होती है कि जो कमा रहा है वो कमाए, लेकिन उसके साथ अहित भी नहीं हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी का कोई गलत रेट ना कैलकुलेट किया जाए। तो कैपिटल गेन 2018 में हमारे यहाँ आया, तब उसके ऊपर से टैक्सेस लगने लगे। इस बार क्या किया 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री ने कि 20% के टैक्स को 12.5% कर दिया। उन्होंने कैपिटल गेन पे टैक्स घटाया। बावजूद इसके लोग इसीलिए कई लोगों ने अपने कंसर्न्स रेज किए थे, क्योंकि चाहे टैक्स रेट कम कर दिया गया लेकिन इंडेक्सिंग की व्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया गया। वित्त मंत्री ने ये कहा कि इससे कैलकुलेशन इजी होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि आप लगा के देख लीजिए
फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी स्वामीनाथन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बजट आने के बाद। उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो चेंजेस हुए हैं ये मतलब ज़्यादा मैथमेटिकल हैं अपने नेचर में और कैलकुलेशंस को इजी बनाते हैं, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो पहले दे रहे थे मोर और लेस उतना ही टैक्स बनेगा। तो ये जो नई व्यवस्था है उससे आपको कैलकुलेशन का कन्फ्यूजन कम हो रहा है, ना सरकार को ज़्यादा मिल रहा है ना आपकी जेब से ज़्यादा जा रहा है। कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा था कि बहुत बड़ा जो चंक है ऑफ मतलब पीपल जो घर वर बेचते हैं या गोल्ड रखते हैं और फिर बेचते हैं, उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बात में एकदम तो है कि भारत में जो आम लोग हैं वो अपने जीवन में एक घर ले पाते हैं बड़ी मुश्किल से। एक ज़्यादा बड़ी संख्या ऐसे ही लोगों की है। एक बहुत ही छोटा वर्ग है जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी को खरीदता है, जिनके पास में इतना धन है कि वो अपने घर में भी रहते हैं, साथ में ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं या फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ साल उसको रखते हैं और उसमें जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो बेचते हैं। तो इनकी तरफ से जो अपर मिडिल क्लास है उसकी तरफ से भारी पुशबैक आया, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी तरफ से पुशबैक आया, क्योंकि उनके धंधे को सीधे सीधे अफेक्ट करने वाली चीज़ है। क्योंकि उनका यही था कि अगर भाई 2 साल रख करके हम कमाई कितना रहे हैं, कितना ड्रामेटिकली उसकी कीमत बढ़ जा रही है और उस पर अगर इंडेक्सिंग भी नहीं होगी तो फिर हमारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं या हम टैक्स ज़्यादा देंगे। एक ये धारणा बन गई थी और लगातार सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था इसके लिए अलग अलग। और जो ये दो अपर मिडिल क्लास जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, तो अब सरकार ने और ये सरकार की काफ़ी खिंचाई भी हो रही थी, तो अब सरकार ने एक पार्शियल रोल बैक अनाउंस किया है और उसमें सरकार ये कह रही है कि 23 जुलाई 2024 यानी कि बजट पेश किए जाने से पहले जितने मतलब टैक्स पेयर्स हैं जो इस तरह के सौदे करना चाहते हैं जिन पे कैपिटल गेन की केसेस बनते हैं या उन पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होना है, तो उनके पास एक विकल्प दे दिया गया है कि अब या तो वो 20% टैक्स कैलकुलेट करें विथ इंडेक्सेशन या तो वो 12.5% टैक्स कैलकुलेट करें विदाउट इंडेक्सेशन। और इसमें से जो दो संख्याओं में से जो भी उनको कम लगता है उनको आप एक तरह से ये कर सकते हैं कि जो कम है वो आप दीजिए, वो देने का आपको विकल्प है। तो इस वजह से ये होगा कि 23 जुलाई से पहले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक तरह से वो ग्रैंडफादर हो जाएंगी। ग्रैंडफादर होने का संदर्भ टैक्सेशन के केस में ये होता है कि जब मान के चलिए कोई नई व्यवस्था आती है, आज 6 अगस्त को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज एक नया रूल बनता है ललन टॉप में, तो इससे पहले जितना काम हमने किया है वो एक पुरानी व्यवस्था में किया था, तो पुरानी व्यवस्था में किया हुआ काम पे पुराने कानून ही लागू होंगे, तो उसको कहते हैं ग्रैंडफादरिंग। और इस फैसले से भी इफेक्टिवली यही हुआ है कि 23 जुलाई से पहले के जितने सौदे हैं कैपिटल गेन का मामला जहाँ जहाँ बनता है उनके पास, क्योंकि अब ये विकल्प आ गया है कि वो पुरानी व्यवस्था के तहत कैपिटल गेन दे सकते हैं, तो इफेक्टिवली वो ग्रैंडफादर हो रहे हैं। फिर भी उनको नए टैक्स में देना है, वो नए से उनको चॉइस दे दिया गया है। तो आपने अभी 23 जुलाई के पहले तक का बताया, और जो 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या नियम है? ये एक चीज़ है सोनल जो अभी क्लियर होगी। दरअसल सरकार जब फाइनेंस बिल लेकर के आएगी तो उसमें ये निटिग्रिटीज़ और क्लियर होंगी। जैसे 23 जुलाई के पहले के लिए तो वो कह रहे हैं कि जो पुराने सौदे हैं उन पर पुराना नियम आप लागू करके टैक्स दे सकते हो, उसके बाद की क्या व्यवस्था बनती है और जो ये ग्रैंडफादरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऑन पेपर कैसा नज़र आता है, ये अब जब सरकार फाइनेंस बिल लेकर के संसद में आएगी और उसके ऊपर चर्चा होगी तब हमें उसकी ग्रैनुलर डिटेल्स पता चलेंगी और तब जो बीट पर काम करने वाले लोग हैं ललन टॉप के, वो बेहतर जानकारी के साथ में दर्शकों के सामने उपस्थित होंगे। और वैसे इस पर अगर देखा जाए, मतलब मुझे याद है पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के कई सांसद जैसे राघव चड्ढा हैं, वो इस पर बहुत लंबी स्पीच भी दिए थे राज्यसभा में और लगातार इस बारे में ट्वीट कर रहे थे। अभी भी जब फैसला आया तो उसके बाद भी उनका ट्वीट आया और वो कह रहे हैं कि हमारी ये मांग थी जब से सरकार ये नियम लेकर आई थी। देखिए, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की अभी तक एक कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अग्री करते हैं जनरली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास में ऐसे लोग नहीं जो विपक्ष को सपोर्ट करते होंगे या अमीर लोगों में ऐसे लोग नहीं है जिनको कोई विपक्षी पार्टी पसंद होगी, पर एक ये कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है कि मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास अर्बन जो वोटर होता है वो भारतीय जनता पार्टी
की सेंसिबिलिटी को मैच करता है और वो उनका एक लॉयल समर्थक माना जाता है। जो ये बदलाव आए थे इंडेक्सेशन को लेकर के, उसने उन्हीं को लोगों को हिट किया था, और उसमें भी जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा, वो लोग होते कौन हैं जिनके पास में इतना पैसा है कि वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से पैसा बना रहे हैं। ऑब्वियसली जिनके पास में एक घर ऑलरेडी है, तो हम अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा स्ट्राटा है जिसको, जो नंबर में भले कम हो सकता है, लेकिन कोई भी सरकार, सिर्फ बीजेपी नहीं, कोई भी सरकार मतलब इनका अहित करने से पहले सोचती है। चाहे उन पे टैक्स आप कितना भी लेवी कर दो, लेकिन जो चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि ज़्यादा डोनेशंस आपको यहीं से आने वाले हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं आपको सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं वो इस क्लास से आते हैं, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करने में इसी क्लास के लोग हैं। और वहाँ पे जब सरकार अनपॉपुलर होती है, तो फिर जो चाय पीते हुए जो चर्चाएं होती हैं अच्छे अच्छे क्लब्स में, वहाँ सरकार के बारे में अच्छी बातें थोड़ा कम होना शुरू हो जाती हैं। तो मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि सरकार ने ये सोचा है। बाकी जो बेहतर इसका आर्थिकी से जो संबंध है और इसका एक्चुअल कितना फ़ायदा होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि जब ललन टॉप में जो बिजनेस पर काम करने वाले लोग आकर के इस खबर को देखेंगे और जब हमारे दर्शकों के सामने उपस्थित होंगे, तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे आपको। हमारी कोशिश थी कि अभी जब ये खबर आई है तो ये खबर आप तक पहुंचाई जाए, इसके जो मायने हैं, जो हमें समझ में आ रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, वो आप तक पहुंचाया जाए। बाकी इस पर विस्तार से कवरेज होगी। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। हम इस खबर के सभी पहलू, सभी मायने आसान भाषा में आपके लिए एक अलग वीडियो में भी लेकर आएंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मैं सोनल हूँ, मेरे साथ निखिल ने आपको ये सारी चीज़ें समझाई। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।